करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से ढूंढूं इस आदमी को? जिसकी वजह से खोया है उसी से पूछता हूं, लेकिन ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पीकर देखते हैं कैसा ठंडा आइडिया देती हैं डॉक्टर बोस। जतिन, वो आदमी कहाँ है? तूने ठीक कहा था, मैंने उस आदमी का घर देख लिया। थैंक गॉड। ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, वरना हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन सोना, तुझे पहले से कैसे पता था कि वो आदमी धोखा देने वाला है? क्योंकि मैं जानती हूँ, वो पहले भी किसी बात पे नहीं झुकता था। अगर उसे जेल से छूटने का मौका भी मिल जाता ना, तो देव और उसकी फैमिली की मदद बिल्कुल नहीं करता। और मैं ऐसे इंसान पर भरोसा कभी नहीं कर सकती। देख सोना, मैं सिर्फ तुझे वार्न करना चाहता हूँ। तू जानती है वो आदमी कितना डेंजरस है, तो फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है तू? पता है जतिन, लेकिन देव बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके लिए मैं ये करना चाहती हूँ। उसकी कमजोरी और उसकी ताकत तो उसकी माँ है, और वही खतरी उसे चोट पहुंचाना चाहता है। इतना तो मैं कर सकती हूँ। तो बस उस आदमी पे नजर रख, वो कहीं जाना पाए। सोना डोंट वरी, मैं उसे कहीं नहीं जाना। थैंक्स जतिन, तू मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर। अब तू ये थैंक्स बोलेगी ना, घर जाके सो जाओ। अच्छा चल, रखता हूँ। बाय। ईश्वरी, भैया क्या? मैं अपनी नाराजगी जताने आया हूँ। किससे? मुझसे? भैया अब मैंने क्या किया? तू इतने दिनों तक वैष्णो देवी रही, तुझे घर की बिल्कुल याद नहीं आई? भैया मैं माता रानी से आप सबके लिए प्रार्थना ही तो कर रही थी। माता रानी के सामने बैठकर मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये प्यार के धागे जितने रेशमी होते हैं, उतने ही कमजोर भी होते हैं। मैं तो बस माता रानी से यही मनवा रही थी कि मेरा परिवार कभी ना टूटे। ईश्वरी देख, तू तो जानती है ना, ये प्रार्थना जो है ना, दवा के समान होती है। जानती हो भैया। तो फिर क्यों परेशान हो रही है? तुझे घर वापस लौटकर अच्छा नहीं लगा? हाँ भाई? कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने घर लौटकर खुश नहीं रहूंगी। मैं तो बस मेरे देव के बारे में सोच रही थी। क्या? देव के बारे में क्या सोच रही है? देख नहीं रही है देव कितना खुश है अपनी बेटी के साथ? हाँ भैया, और बस ऐसा ही रहे। रोनिता, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं कहाँ रो रही हूँ? ऐसा मत करो मेरे साथ, ओके? बताओ ना क्यों रो रही हो, क्या हुआ? दरअसल मैं ना एक मूवी देख रही थी जिसमें वो दो लवर्स इतना प्यार करते हैं एक दूसरे को, पता है लोग उनके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, पता है। और पता है लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वो लोग जान दे देते हैं। शौरभ, तुम हंसोगे मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रोनिता। मैंने भी कल एक मूवी देखी थी और उसमें ना दो हीरो थे। एक हीरो जो है वो दूसरे हीरो के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जाता है और वो कुल्हाड़ी उससे अपने पैर में ही मार देता है। मुझे भी बहुत रोना आया था वो देख के। शट अप, मैं कोई टॉम एंड जेरी की बात नहीं कर रही हूँ, लव स्टोरी की बात कर रही हूँ। ओह स्मार्ट वाइफ, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी बड़ी मूवी बफ हो। ये मूवी देखोगे ना तो तुम्हें भी रोना आएगा। ओह हेलो, मुझे रोना नहीं आता, ओके? मैं नहीं देखता ऐसे मूवी देख के रोना वाला है। अच्छा, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, ये मूवी देखो फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखती हूँ। एक बंगाली को चैलेंज? सत्ती देखो। भैया आपसे क्या छुपाऊं? भैया हम सब ने देव को पिछले 7 सालों में एक जीते जागते हंसते खेलते इंसान से पत्थर बनते हुए देखा है, पर आज उसकी जिंदगी में सुहाना आई है। वो इस तरह रंग भर रही है उसकी जिंदगी में कि वो खिल उठा है। वो हमारा पुराना देव। हाँ, ये तो अच्छी बात है नगरजोरी कि हमारा देव हमारे करीब आ रहा है, तेरा बेटा तेरे पास आ रहा है। हाँ भैया, पर
भैया, सोनाक्षी और देव, मैं फिर से देव को तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती। देख किश्वरी, जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब आपको लगता है कि सोनाक्षी और देव फिर से? देव और सोनाक्षी जिम्मेदार माँ बाप है। सुहाना को पाने के बाद जो उनको खुशनसीबी मिली है, उतनी खुशनसीब सुहाना भी है कि उसे ऐसे माँ बाप मिले। अभी ये तू उधेड़ कर बुनती रही ना तो थक जाएगी। ईश्वरी तू आराम कर, ठीक है? मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। अरे एक इंसान को एक बात कितनी बार समझानी पड़ सकती है? मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि सोनाक्षी सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है। मैंने फिर से उसे डांट दिया, इतना चिल्ला दिया। और मुझसे क्या हुआ? आपसे कोई गलती हो गई क्या? गोलू, तू एक बात बता, अगर तुझे तेरे पापा ABC करने के लिए कहें और तेरी मम्मी XYZ, तो तू क्या करेगा? सिंपल, XYZ। क्यों? पहली बात, XYZ से ABCD खत्म हो जाती है। दूसरी बात, मैं मम्मा की बात मानता हूँ, क्योंकि मम्मा हमेशा राइट होती है। यार मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। आप पागल हो? पागल नहीं तो और क्या। देखना, तू इतना छोटा है फिर भी तुझे पता है कि लड़कियां हमेशा राइट होती हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी मुझे नहीं पता। और आप अपने हेड से दीवार में गड्ढा क्यों कर रहे हो? तो और क्या करूं? इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही। हमेशा एक ही बात करता हूँ, एक ही गलती। अरे तू भी हंस रहा है मुझ पे? हंस ले बेटा। वैसे गलती तेरी बिच्ची की है, मतलब एक्स बिच्ची की। उसको पता है कि मैं ऐसा हूँ, उसे ध्यान देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं, समझाया ही नहीं। उसे डांटता रहा और उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वहां अपने स्टाइलिश कपड़ों में खड़ी रही, छोटे छोटे बाल लेकर, और क्या कह रही थी? हाँ, लेकिन देव, सुनो तो देव, तुम ही इम्पॉसिबल। देव देव देव! क्या बोला तू? ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे रोना नहीं आता। उन दोनों की लव स्टोरी को देख के तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? क्या फील होना चाहिए? कुछ भी तो फील नहीं हुआ। वो सीन जिसमें वो हीरोइन के खाने में जहर मिला देता है, उसको देख के भी तुम्हें कुछ नहीं फील हुआ? नहीं हुआ। हाउ इनसेंसिटिव। मतलब वो लोग अपनी प्यार को बचाने के लिए, अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए खुद ही जान दे देते हैं, और तुम्हें ये देख के कुछ भी फील नहीं हुआ? नहीं। सौरभ, अब मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ऐसी फिल्म देख के किसी को भी रोना आ जाएगा ना। तो फिर पहले स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? और वैसे भी ऐसी मूवीज देख के सिर्फ ऐसा ही इंसान नहीं होगा जिसने कभी लाइफ में ट्रू लव किया ही ना हो। पर तुम्हें तो हुआ है ना ट्रू लव मुझसे। ये जो फिल्म में था ना, तो बहुत छोटा था, उससे तो बहुत 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 ज्यादा मैं तुम्हें लव करता हूँ। इतना लव करता हूँ ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी अभी ये सब है ना, रोना धोना बंद करते हैं और ये कॉमेडी वाली कोई फिल्म देखते हैं। हाँ, तुम लगाओ कोई कॉमेडी, मैं जहर लेके आती हूँ। अरे मस्ती कर रही हूँ बाबा। ऐसी फिल्में नहीं देखोगे आज से तुम। क्या मैं ऐसे बात करती हूँ? वाह बिच्चा, आप एक्स पिक्चर की कितनी अच्छी नकल करते हो। एक्स पिक्चर बिच्चा कितने टैलेंटेड है ना। हाँ, दीवार में होल करना उनका सबसे बड़ा टैलेंट है। पता है, एक काम करते हैं, आज हथौड़ा लेके आओ, हम इनका हेड ब्रेक करके पता लगाते हैं कि इसमें ब्रेन है या नहीं। ठीक है, जाओ। ओके, मैं दादू से पूछ रहा था कि हथौड़ा कहाँ है। ए गोलू, क्या कर रहा तू? चले यहाँ से, जा। तुम्हें हथौड़ा चाहिए तो मैं लाके देता हूँ तुम्हें हथौड़ा। मैं काम ही ऐसे करता हूँ। एक्चुअली जब मुझे पता चला कि खतरी हमें बेवकूफ बना के निकल गया है, तो मैं थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से में कुछ भी कह दिया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है देव, ये तो तुम्हारी सुपर पावर है, गुस्सा होना।
लोग तो ऐसे ही तुम्हें बैटमैन सुपरमैन कहते हैं, लेकिन तुम हल्क हो। पहले बिना बात के चिल्ला दो और फिर मुझसे ये एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हें माफ करूं विद दिस सॉरी फेस एंड फ्लॉपी हेयर। बाल खराब है क्या? शायद ये है। सीरियसली अच्छा, I'm sorry यार। तुम हमेशा यही करते हो, जो मन में आया कह दिया और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें हमेशा माफ करूं। लेकिन कब तक? ठीक कर रही हो तुम। मैंने भी तुम्हारे आने से पहले अपने आप को बहुत डांटा और तुम चाहो तो बोलो सब। वेरी नाइस, ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है। हाँ, मुझे तो खुश हो जाना चाहिए ना कि तुमने खुद को डांटा। जतिन, सौरभ दा, क्या हुआ? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? सौरभ दा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस मतलब कैसी? वो घर देख रहे हैं आप? वहाँ पे एक आदमी रहता है। मुझे उस घर के अंदर चुपचाप जाके कुछ सामान बाहर निकालना है। तो जैसे ही वो आदमी घर से बाहर आएगा ना, आप उस पर नजर रखना। मैं चुपचाप पीछे की विंडो से जाके सामान निकाल लूंगा। आप उस पर नजर रखना। जैसे वो घर की तरफ वापस जाएगा, आप मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं टाइम से बाहर आ जाऊँ। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सौरभ दा, मैं एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज नो क्वेश्चंस। एवरीथिंग इज ओके ना? यस, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है। ओके, अभी थोड़ी देर में वो आदमी बाहर आते ही होगा। सौरभ दा, ये वही आदमी है। मैं चाहता हूँ आप इस पे नजर रखना। ओके। अभी ऊपर देखो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जो तुम्हारी फैमिली को हर्ट करे? तुम्हारी फैमिली मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हारी माँ से रिलेटेड है। तो मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? मैं भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ जितना तुम करते हो। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कब आएगी देव? अब अगर तुम्हें लगता है कि मैंने खतरी को छुड़वा कर कोई गलती नहीं की तो क्या मैं जाऊँ? सोनाक्षी, अगर मुझे पता होता कि तुमने ऐसा कुछ प्लान किया है तो मैं... इट्स ओके, तुम्हारा पहला वाला एक्सक्यूज बेटर था। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? इट्स ओके, लेट इट बी। अरे हाय, एक तक फासट क्यों रनिंग हो रहा है? मिल जा। क्या कर रही हो अभी? आपको पता है ना कि आपका और टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नाता नहीं है। क्यों मेरे लैपटॉप की बैंड बजा रही हो? हाँ, तो चुप कर, गिव कर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हाँ, नहीं तो क्या इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, ठीक है। मायरेट, मुझे पता चला है कि ये इंटरनेट है ना, इंटरनेट पे सारी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन होता है। कोई बाबा जी होंगे जरूर। मैं भी इंटरनेट बाबा से कहूंगी कि मुझे ना अपनी शरण में ले ले। उस बंगालन से छुटकारा पाने का कोई प्लान बता दे बस। उनके पास जरूर होगा। हाँ, क्या डालोगी इंटरनेट में कि बंगालन से कैसे छुटकारा पाया जाता है? ये डालोगी? क्यों दिमाग चलाती हो अपना? मेरा ब्रेन कम से कम बात तो कर रहा है। तेरा तो बिल्कुल ही बैठ गया है। तुझे तो कोई चिंता है नहीं। हम पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तूने कुछ थिंक किया? नहीं ना, हमेशा स्पीकता रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करता कुछ नहीं है तू। अरे उस बंगालन को देख, इतनी स्पीड से अपना काम किए जा रही है। कब हमारे सर से ये छत और पैरों से ये फ्लोर ऐसे खिसक जाएगा, तुझे अंडरस्टैंड भी नहीं होगा। ये सोच के ना एक गरीब की बेटी को तो जान ढिराई हो गई है। क्यों फिर से शुरू हो गई आप? बंगालन और छोटी मिर्ची का इलाज है मेरे पास। मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। आप लैपटॉप में कुछ देख रही ना, मैं आपको दिखाता हूँ। शो बाहुबली अभी आई है ना, शो कर। मैं जो भी दिखाने वाला हूँ ना मम्मी, वो बाहुबली से सुपर की डुपर हिट है। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा ये है। हे मैं तू पागल है? अपनी माँ को ये गर्ल के फोटो शो कर रहा है तू? अरे इस टाइप की लड़कियां देव भाई को पसंद है। मतलब मैं समझी नहीं। ध्यान से सुनो, ये जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर, ये सब शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है। तो अगर इन लड़कियों में से किसी एक की शादी अगर हम देव भाई से करवा दे तो? What? Again? देव की मैरिज? देखो भाई, इससे बेटर प्लान है नहीं। और सोच के देखो एक बारी, अगर देव भाई की शादी हो गई ना तो बंगालन तो आस पास भी नहीं दिखेगी। अरे पत्ता साफ है उसका। और अगर आपको इस घर को मुट्ठी में रखना ना, करवा दो। बट देव तो क्या जीजी भी नथिंग मानेंगी। आप हो ना बुआ को तैयार करने के लिए। जहाँ आपको लोहा गरम दिखे, बस देव भाई की शादी का हथौड़ा मार दो उधर। क्या है कि बुआ की कमजोरी जो है वो देव भाई की खुशियों में है। तो पहले थोड़ा डराओ, वो बंगालन के करतूते बताओ, और फिर तो
आपको पता है क्या करना है। हाँ ठीक है। चेकिंग जल्दी करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक रुक सके, ऐसा आदमी है। मैं बोल रहा हूँ मुझे चेकिंग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मोबाइल की बैटरी, मुझे कुछ करना पड़ेगा चेकिंग को। सर, आप ही यहाँ पर रहते हैं? मेरे लिए आपके पास एक अच्छी ऑफर है, मतलब आपसे मुझे कुछ काम था। क्या चाहिए तेरे को? सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करने आया हूँ। मुझे कोई क्रेडिट कार्ड वार्ड नहीं चाहिए। रिलैक्स सर, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो हमारी कंपनी जो है वो लोगों की बाकी कंपनी से कम इंटरेस्ट रेट में आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो आपको इंटरेस्ट होगा तो। चुपचाप यहाँ से खिसक दे, मैं तेरा इंटरेस्ट मैं यही जमा कर दूंगा। नहीं नहीं सॉरी सर, वो थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अरे जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से जो ग्रीट अबे तेरी- ओके जा रहा हूँ सर। बाय सर, बाय। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बाय। जमा कर दूंगा यहीं। बस बड़ा कर दिया। आई थिंक हम जो ढूंढ रहे थे हमें मिल गया। माँ, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों? टाइम हो गया सौरभ, किस बात का टाइम हो गया माँ? तेरे बाबा के आने का टाइम हो गया है। ओ तो अब इसलिए भी नर्वस हो रही है। हाउ क्यूट ना। ज्यादा क्यूटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब बाबा आ जाएंगे तो सारी क्यूटनेस चली जाएगी। तुम लोग क्या क्यूट क्यूट कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बाबा आने के बाद क्या होगा? तो क्या होगा माँ, बाबा मुझे फुटबॉल बोलेंगे, रोनिता की थोड़ी तारीफ करेंगे और मेरी थोड़ी और बैंड बजाएंगे, आप बाबा को डांटोगी और दादी मेरी साइड लेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चुप बोका, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? जब बाबा यहाँ आएंगे और शोना और सोहा को नहीं देखेंगे तो क्या होगा? जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी और नातिन वहाँ अपनी मर्जी से एक हफ्ता और रुक रही है, और वो भी तब जब ईश्वरी जी वहाँ पर है। क्या होगा? अब तुम लोग दोनों ऐसे क्या देख रहे हो जैसे भूत देख लिया? वो माँ, वो